नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। और अगर बात करें हम भारत और पाकिस्तान के संदर्भ की, तो हालिया दिनों में जिस तरह के सिचुएशन, जिस तरह की स्थिति दोनों देशों के बीच बनी है, ऐसे में पाकिस्तान से केवल नफ़रत की उम्मीद होती है भारत के लिए। लेकिन वहीं से अगर कुछ आवाज़ें ये निकलें जो प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में हो, प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा के लिए हो, तो जाहिर सी बात है कि आश्चर्य होगा। लेकिन ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। ये आवाज़ें पाकिस्तान की ज़मीन से ही, लेकिन बलूचिस्तान प्रांत से आ रही हैं, जहाँ पर तमाम तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तमाम तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। और वहाँ के लोग किस तरह से भारत का सपोर्ट चाह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बलूचिस्तान की ही ख़ास स्थिति पर आज बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़ रही हैं नायला कादरी बलोच, जो कि बलूचिस्तान के आंदोलन को बहुत ही आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहयोग कर रही हैं और एक अलग अंदाज में इस आंदोलन को बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नायला जी, फेस टू फेस में आपका एपीएन पर। सबसे पहले आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी कि किस उम्मीद में आप भारत में हैं? भारत की जनता, भारत की गवर्नमेंट, भारत की सिविल सोसाइटी सबसे जो उम्मीद लेकर आए हैं वो है बलोच एग्ज़ाइल गवर्नमेंट इन इंडिया। और उसके लिए हम चाहते हैं कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है जी, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। और ये सिर्फ जनता पार्टी नहीं, बल्कि इंडिया की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम उन सब की सपोर्ट भी चाहते हैं कि आपके आपस में तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहता है और ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि इसमें आप लोग आपस में कंपटीशन में रहते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन इंडिया की जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक होके आज मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। और वो है उनका जो स्टैंड है बलूचिस्तान के लिए, उस पर अगर आप सब मोदी जी का साथ देंगे, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ख़ुद इंडिया के लोगों को होगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस फ़ायदे को इंडिया भी हासिल करे, लेकिन बलूचिस्तान की जो एग्ज़ाइल गवर्नमेंट है उसका ये वो वक्त है कि हम इसके लिए काम शुरू करें। इंडिया की अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट की, इंडिया के लोगों ने तो हमें कॉन्सेंट दे दिया है, वो हमारे साथ हैं, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट से हमें चाहिए, कंसेंट चाहिए। और हम चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाइल गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट आप चाहती हैं कि भारत और वो करे। कैसी हो जी, इस पे भी हम लोग बात करें। लेकिन नायला जी, किस तरह से आपको उम्मीद जग गई मोदी को लेकर कि मोदी इसमें आपका सपोर्ट करेंगे? क्या आपकी कोई व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी से बात हुई, या उनका जो खेमा है उसमें किसी से बात हुई, आपने अपनी बात को समझाया और इस वजह से वो सपोर्ट के लिए आगे आए, या फिर ये कि एक अचानक से आपको मिला सहयोग है? नहीं, अचानक नहीं है जी, अचानक बिल्कुल नहीं है। इस पर हमने बहुत मेहनत की है और गुज़िश्ता 4 साल से कई बार मैं इंडिया आई हूँ और दोस्तों से मिलती रही हूँ, लॉबी की है। मेरे अलावा भी लोग लॉबी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बलोच लॉबी कर रहे हैं। और इंडिया के जितने थिंक टैंक्स हैं जो डिफेंस के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो गवर्नमेंट के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनके साथ प्रेजेंटेशंस मैंने दी। और फिर उनके बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत टेक्निकल थे, उनको जैसे किस तरह के क्वेश्चन्स थे? और क्या आप संघ के लोगों से भी मिली? संघ से भी मिले और बहुत प्यार मिला। इंद्रेश जी हैं जिन्होंने मुझे वो शिवाजी की तलवार गिफ्ट की और चादर गिफ्ट की। हम बलोचों में तो अगर कोई आपको चादर तोहफे में देता है तो ये बहुत बड़ी इज्जत होती है। और इसके साथ रेशमा सिंह हैं, सरला दीदी हैं जो फैंस के लिए भी काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। इसके साथ साथ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उनके लोगों से मुलाकात हुई। इसके अलावा भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ भी मेरी काफ़ी अच्छी बात चली। राम माधव और डोभाल साहब या शेर डोभाल से कोई बात हुई? आपने उनको अपना प्रेजेंटेशन दिया, समझाने की कोशिश की? जी, एक थिंक टैंक है जिसमें इंडिया फाउंडेशन, जहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन थी, तो वहाँ पे ये सब लोग थे। जी। तो किस तरह के जो जाहिर सी बात है कि बहुत आसानी से ये सारी बातें नहीं समझा पाई होंगी आप, बहुत तरह के सवालात होंगे उनके मन में, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है ये। और उसको लेके भारत के मन में बहुत सारे संशय भी होंगे, बहुत सारे उसको लेके कंफ्यूजन भी होगा। किस तरह के जो मुश्किल सवाल थे आपके सामने रखे गए? एक सवाल तो ये रखा गया कि आप लोग अगर आज़ाद हो जाएं
तो ये जो पाकिस्तान बच जाएगा ये तो हमारे गले पड़ जाएगा जी। और इसमें जो ये सारा टेरर है तो वो टेरर हम तो इंडिया में नहीं चाहते जी। तो मैंने कहा कि देखें ये तो अगर गार्बेज है भी तो आप ही का है। आपने नेहरू जी और जिन्ना जी ने मिलके, जिन्ना को तो हम जी नहीं कहेंगे जी, मिलके ये गार्बेज जो है वो हमारे गले क्यों डाला? जी। तो ये आपका कचरा है, आप संभालो एक। जी। दूसरी बात ये है कि हम इसके लिए एक रास्ता निकाल सकते हैं। यानी पाकिस्तान में जितनी नेशंस रहती हैं उनमें से कोई भी नहीं रहना चाहता, बलोच उनके साथ नहीं रहना चाहते, सिंधी नहीं रहना चाहते, सराइकी नहीं रहना चाहते, पख्तून नहीं रहना चाहते। तो ये सारी कौमें जब वहाँ अपनी आज़ादी लेती हैं तो जो रह जाएंगे वो 2.5 डिस्ट्रिक्ट रह जाएंगे, लाहौर और सियालकोट और गुजरांवाला ये रह जाएंगे। इनको रहने दें, इनको पाकिस्तान रहने दें, यही पाकिस्तान है जो है पाकिस्तान, वो तो यही है ना बच्चा खुचा, उसे रहने दें। फिर वो आपके आतंक फैलाने के तो वो काबिल नहीं रहेंगे और इनका जब ये हलवा बंद हो जाएगा तो इनको वो जो कुछ याद आता रहता है कि आपने मज़हब को इस्तेमाल करके लोगों के गले काटने हैं, मज़हब का इस्तेमाल करके लोगों से माओ से उनके बच्चे छीनने, वो सब भूल जाएंगे। तो फिर इनको अपनी जगह औकात याद आ जाएगी। तो लेकिन इतना आसान भी नहीं है नायला जी, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ रहा है, खासकर भारत की यदि हम बात करें। जाहिर सी बात है कि भारत, आपको इसमें कोई शक नहीं कि भारत की जो इस वक्त सरकार है वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहती है। यही वजह है कि UN में भी बलूचिस्तान पहली बार उठा ये मसला और सुषमा जी ने भी उठाया। लेकिन जिस तरह से चीन का पूरा इंटरेस्ट बलूचिस्तान में है और पाकिस्तान, चीन और ईरान मिलकर एक नया गठबंधन तक करने को तैयार हो गए। भारत को कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। ईरान का जहाँ तक ताल्लुक है तो ईरान पर जितने सैंक्शंस लगे, ईरान की करेंसी इतनी गिर गई कि एक रोटी खरीदने के लिए उनको बोरी भर पैसे की ज़रूरत थी। तो अगर ईरान को किसी ने अब सहारा दिया है तो वो भारत है। दूसरी बात यह है कि चीन की जो सारी इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है उन गुड्स पे, या जो बलूचिस्तान से वो सोना चोरी करते रहे 30 साल, 16 kg गोल्ड पर डे। वो उसके अलावा अब वो चोरी बंद हो गई है क्योंकि जो बलोच नेशनल आर्मी है, जो बलोच फौज है, कौमी फौज है, जो सरमचार हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अलाउ ही नहीं करते किसी को कि वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज बाहर निकाल सकें। तो अब वो जो सोना चोरी करते थे या जो, वो तो बंद हो गया है। अब इनके पास जो है, जो इनकी गुड्स बेचते हैं, सबसे इनकी बड़ी मार्केट खुद इंडिया है। इंडिया चीन की प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दे, अपनी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो, जैसे वो खद्दर की मुहिम चली थी। जी जी। बिल्कुल उसी तरह दुनिया में जितने मुल्क पाकिस्तान को के टेरर से, आतंक से निजात चाहते हैं, वो चीन की प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दें। जी। चीन एक हफ्ते में रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन एक जो बलूचिस्तान के मद्देनज़र जो बहुत अहम है कि पाकिस्तान और चाइना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका कितना फ़र्क पड़ेगा बलूचिस्तान पर? जो सीपैक की आप बात कर रहे हो, सीपैक तो बनेगा ही नहीं। जी। जब बनेगा ही नहीं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सीपैक इसलिए नहीं बनेगा कि सीपैक बलोच की नस्ल ख़त्म करने की कीमत पे वो बनाना चाहते हैं। अभी भी आप देखिए कि जिस दिन से इन्होंने ग्वादर मेगा प्रोजेक्ट की बात शुरू की, फिर वो चेंज हुआ सीपैक में, तब तक जो बलोचों पर जो इस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हमारी होती आ रही थी वो जेनोसाइड में बदल गई। और इस सारे इलाके में जो वो जितना मैप है सारे सीपैक का, वहाँ से बलोचों को निकाल दिया गया है। बलोचों से उनका समंदर छीन लिया गया है। बलोचों से वो सारे उनके गांव जला दिए गए हैं, बिल्डोज कर दिए गए हैं। आकर रुथलेसली पूरे के पूरे जो गांव थे उनमें हर जिंदा चीज़ को मार दिया गया जी। इंसानों को और कैटल को भी, जानवर, भेड़ें, गायें सब मार दी। तो इस लेवल पे जो वो क्लिनजिंग कर रहे हैं बलोच की। एक और नायला जी जो सवाल है मेरा कि एकदम स्पष्ट तौर पे मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल साफ गोई से अगर आप बताएं, आपने कहा है कि बलूच के आंदोलन के लिए भारत को बिल्कुल खुलकर सामने आना पड़ेगा। अगर आपकी जो मांग है वो साफ तौर पर क्या ये है कि आंदोलन के साथ हैं, या ये है कि एग्जाइल गवर्नमेंट जो आप बनाना चाह रही हैं, आप बलूच के आंदोलन के तमाम नेता जो बनाना चाह रहे हैं उसके साथ भारत आए? भारत से हम भारत पे कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते जी। भारत जैसे चाहे हमें सपोर्ट करे, जो भारत के अपने मफाद में हो और जो हमारे मफाद में हो, जो बलोच लीडरशिप और भारत की लीडरशिप मिलके तय करे जी। तो इसमें सब चीज़ें आती हैं। इस वक्त जो हम एग्जाइल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो ऐसा माइलस्टोन है
कि जो दुनिया भर में जो बिखरे हुए बलोच हैं, 40 मिलियन बलोच, वो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रोग्राम है। और ये हम इसके लिए मैकेनिज्म डेवलप करें, हम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करें, सारे बलोचों को ऑन पेज लाया जाए, ऑन बोर्ड लाया जाए और उसके लिए इनको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि हमारे लोग बिखरे हुए हैं और उनके पास, ज़्यादातर लोगों के पास या रिफ्यूजी स्टेटस है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, या उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है जिसको देखते ही वीज़ा देने से इंडियन एम्बेसी इनकार कर देती है। तो ये भी हमारी डिमांड है कि जब बलोच आपके पास आते हैं तो आप उनको एज अ बलोच डील करें, आप उनको एज अ पाकिस्तानी डील मत करें। बलूच आंदोलन के जो बड़े नेता हैं उनके आपस में ही फूट है। जैसे अभी हमने देखा ब्रह्मदाग बुख्ती साहब का एक बयान आया है कल ही कि नायला कादरी जो है वो ऑफिशियल नेता नहीं है। ये फूट आपको लगता नहीं कि जिस लेवल पे आप ले जाना चाहती हैं इस आंदोलन को, उसमें बहुत बड़ा एक धक्का हो सकता है? नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मदाग बुख्ती हों, चाहे हैरब्यार मरी हों या महरान मरी हों, डॉक्टर अला नज़र हों, हमल हैदर हों, जितने भी बलोच नेता हैं, करीमा बलोच हैं, फरजाना मजीद हैं, वो सबके सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट बने। ये सबके दिल की आवाज़ है। अब इसमें अगर कोई नंबर स्कोरिंग का प्रॉब्लम है तो इसमें ये है कि इसको ये देख लेना चाहिए कि आप हमारे नेशनल कॉज के लिए क्या ज़रूरी है। गवर्नमेंट बनाना तो बहुत ज़रूरी है। अब इस गवर्नमेंट की मुखालफत है या गवर्नमेंट नायला कादरी ना बनाए इसकी मुखालफत है। तो मेरे लिए तो भाई हैं और मेरे लिए अपने साथी हैं। मैं उन सबका एहतराम करती हूँ और मैं तवक्को रखती हूँ कि वो भी एहतराम करें, क्योंकि एहतराम दो तरफ से होता है। आई एम वेरी असर्टिव अबाउट, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन, मैं एक फर्द नहीं हूँ, मैं अपनी मिट्टी की आवाज़ हूँ। लेकिन क्यों ना आप एपीएन के साथ हैं, क्यों नहीं ये सबके सामने साफ ही कर दें कि अगर एग्जाइल गवर्नमेंट बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, उसका क्या शेप होगा, उसमें आपकी क्या अपनी भूमिका होगी? मैं तो यानी बिल्ट इन बाय नेचर आई एम वेरी फिट फॉर ऑपोजिशन जी। मुझे तो हर वक्त क्रिटिसाइज करना है जी। लेकिन गवर्नमेंट देखें जो भी हो वो लोग बनाते हैं, वो बलोच कौम बनाएगी, वो एक कोई फर्द नहीं बना सकता, वो कोई ग्रुप नहीं बना सकता। और कोई भी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो कहे कि वो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। बलोच कौम को कोई फर्द इस वक्त रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई ग्रुप रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो खून रिप्रेजेंट करता है जो बह रहा है, और वो औरतों की इस्मत है और इज़्ज़त है वो रिप्रेजेंट करती है, जो रेप सेल्स के अंदर बलोच औरतें तकलीफ़ में हैं इस वक्त। लेकिन ये सामंजस्य शायद नहीं है, इसी वजह से यूएस जैसा जो एक बड़ा देश है जो कहा जाता है कि मानवाधिकार पे बहुत काम करता है, यूके जैसे तथाकथित मानवाधिकार के हामी देश हैं, ये तमाम देश आपके सपोर्ट में नहीं हैं और अभी भी बलोच आंदोलन को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं दिख रहे हैं। बात इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बरतानिया है, बरतानिया से हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान को टुकड़ों में तोड़कर, कमज़ोर करके, पाकिस्तान को यहाँ तक ला कर कि बलूचिस्तान पर हमला करें और कब्ज़ा करें, इस सब में बरतानिया शामिल है। और 48 में जब पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी बरतानिया की कमांड में थी। तो बरतानिया से तो हमें कोई तवक्को नहीं है जी। लेकिन अमेरिका का जो सिलसिला है, अमेरिका में की कांग्रेस में बिल पेश हुआ बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए। कांग्रेशनल एक कमेटी है जो बता रही है कि 90 दिन के अंदर अंदर वो पाकिस्तान के बारे में या तो अमेरिका की गवर्नमेंट ये साबित करे कि वो टेरर का जो है आतंकी देश नहीं है, या फिर उसको घोषित या फिर उसको करें तो वो तो सैंक्शन लग सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर एट्रॉसिटीज बंद ना की तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की वजह से पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग सकते हैं। तो पाकिस्तान तो अब सैंक्शंस की तरफ जा रहा है। तो इसमें यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट है, लेकिन इसमें यह कि हमारा जो हमारी बलोच मूवमेंट है, तो ये 40 लाख लोगों की इस कौम को ऑन बोर्ड लाना चाहिए। और हम जब कहते हैं कि हमारे पासपोर्ट में या हमें जो बलोच ट्रैवल डॉक्यूमेंट या बलोच पासपोर्ट की ज़रूरत है, वो हम इसीलिए कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं जी। हमारे बहुत से लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते। किस तरह की सही तस्वीर है आपके ज़बान से मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कि आखिर वहाँ पर किस तरह से कानून का और मानवाधिकार का मजाक उड़ाया जा रहा है? वहाँ कोई कानून नहीं है। वहाँ पे सिचुएशन ये है कि
जो बेरोज़गार पाकिस्तानी हैं उनको भर्ती करके बलूचिस्तान भेजा जाता है। ये असल में एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी पर लूट मार के लिए आते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे घरों से वैल्यूएबल चीज़ें चोरी करते हैं, उठा लेते हैं। उसके बाद मेरे घर पे जब इन्होंने छापा मारा तो जो सिगरेट थे वो भी चोरी कर लिए, वो ईद के लिए जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो भी चोरी कर लिए। तो ये इस तरह से चोरी करने आते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें, पैसे, कैश सब चोरी कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड काम ये करते हैं, औरतों को उठा लेते हैं, एबडक्ट कर लेते हैं, ले जाते हैं, और बाकी जो जिंदा चीज़ें, मर्दों को कत्लेआम करते हैं, और उनमें से जिस पे शक हो कि कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उन्हें भी अबडक्ट कर लेते हैं। फिर उनकी म्यूटिलेटेड बॉडीज़ मिलती हैं जिसमें ऑर्गन्स नहीं होते, और जिन पे लिखा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद, कार्व किया होता है खंजर से। और ऐसा भी हुआ है कि घर जलाए हैं और उस जलती हुई आग में माँ की गोद से बच्चे छीन के उस आग में फेंके हैं। तो इस लेवल की एट्रॉसिटीज़ हैं जो ये कर रहे हैं। ऑर्गन ट्रेड ये कर रहे हैं, केमिकल वेपन्स ये यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियर एडवेंचर हमारी ज़मीन पे ये कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने बलूचिस्तान के पहाड़ों में छुपाए हुए हैं। जब आप केमिकल वेपन और न्यूक्लियर वेपन की बात कर रही हैं, क्या उसके कुछ एग्जांपल्स हैं या कुछ आपके प्रूफ्स हैं जिसके आधार पर आप कह रही हैं कि पाकिस्तान केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पे यूज करने की हमारे पास तो जो न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने यूज़ किए, जो टेस्ट किए इन्होंने, चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट थे, जो पाकिस्तान तो प्रॉक्सी है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कैंसर फैला, 6 साल वहाँ बारिश नहीं हुई, और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पे डेथ हुई, 90% कैटल वाइल्ड लाइफ मर गई बलूचिस्तान में उस 6 साल के ड्राउट के बाद। और जिस तरीके से अब भी अजीब अजीब बीमारियां हैं, जो कैंसर की अजीब अजीब किस्में हैं जो वहाँ पे पल रही हैं। इसके साथ जो केमिकल वेपन्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो डेड बॉडीज़ हैं, वो डेड बॉडीज़ हैं जिनको पहचाना नहीं जा सकता, वो केमिकल से गली हुई हैं। पानी में, ये पानी के जो सरफेस वाटर है जो ज़्यादातर बलूचिस्तान में यूज़ होता है, उस पे ये केमिकल डाल देते हैं और जो उसको पीता है वो मर जाता है। जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो ज़रूरी है घर में पहले सपोर्ट मिले। पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, जो लीगल लोग हैं, उन लोगों से आपने सपोर्ट क्यों नहीं मांगी इस पूरे आंदोलन के लिए? इसलिए कि वो हमारा घर नहीं है जी। एक दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान है वो मुल्क बनते हैं, फ़ौज बनती है मुल्क के लिए, पाकिस्तान बना है फ़ौज के लिए। पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है, सिविल सोसाइटी नाम की, मीडिया, जुडिशरी, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ सिर्फ फ़ौज एग्जिस्ट करती है। फ़ौज की अपने उनकी इंडस्ट्री है, वो उनका जहाँ चाहते हैं वो उसको सरकारी ज़मीन बना के, किसी भी अच्छी से अच्छी ज़मीन पे आके वो अपना नेवल बेस और बहरिया टाउन और ये वो सब बना के ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं लोगों की। तो वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है वो बराए नाम है, सो कॉल्ड है, कोई मानवाधिकार के लिए बात करने वाला दरअसल पाकिस्तान में कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। एक सबीन महमूद हैं जिन्हें मैं बिल्कुल याद करना चाहूँगी। सबीन महमूद एक बहुत ही प्यारी खातून थी और सिविल सोसाइटी से उन्होंने कोशिश की कि बलोच मिसिंग पर्सन्स पे थोड़ी सी टॉक शुरू की जाए, तो उनका मर्डर कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है आपकी, उसमें भारत का सपोर्ट आप चाह रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का एक बड़ा मुद्दा है। कश्मीर और बलूचिस्तान को कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग? मेरी रिक्वेस्ट है कि कश्मीर और बलूचिस्तान को बिल्कुल ना जोड़ें जी। इसलिए कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, बल्तिस्तान, गिलगित हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, और हिंदुस्तान का ये अधिकार है, हक है कि वो अपनी ज़मीन वापस ले। हिंदुस्तान का ये भी हक है कि उसके, चूँकि वो इस खित्ते की सबसे बड़ी क़ुव्वत है, उसका ये हक है कि इस खित्ते में जहाँ इतनी जेनोसाइड उसके बिल्कुल साथ हो रही है, वो उसको कंट्रोल करने के लिए अपना एक मॉरल रोल प्ले करे। इसके साथ साथ हिंदुस्तान को बलूचिस्तान को कश्मीर से बिल्कुल हट के देखना चाहिए। बलूचिस्तान की मूवमेंट आज़ादी की जितनी तेज़ होगी, इंडिया को उतना पाकिस्तान के आतंक से निजात मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो सारी तवज्जो है वो बिखर जाएगी। राहिल शरीफ और शरीफ के बीच मनमुटाव से कितना फ़ायदा होगा बलूचिस्तान को? देखें, जो 2 शरीफ हैं उनमें से एक भी शरीफ नहीं है, वो दोनों का जो टकराव है, इससे पहले भी मुशर्रफ ने इनकी गवर्नमेंट ख़त्म की थी जी। तो आपने देखा होगा कि इनकी लोगों में इतनी हैसियत है कि एक पाकिस्तानी सड़क पर नहीं आया प्रोटेस्ट के लिए।
जब इन्होंने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को ख़त्म किया था 72 में 73 में, तो आपने देखा कि हम उसके बाद कितने साल लड़े जी। हम सब पहाड़ों पे चले गए, हम लड़े और हमने 25,000 बलोच कुर्बान किए। तो आप ये देखें कि इनकी तो कोई अपने लोगों में रूट्स ही नहीं है। फौज ने इनको लेबोरेटरीज में पॉलिटिशियन बनाया है, तो फौज को पता है इनकी हैसियत क्या है। लेकिन भारत ने जिस तरह से आप लोग को सपोर्ट किया है, शायद ये वजह है कि अभी हालिया तस्वीरों में कुछ तस्वीरें बलूचिस्तान की ज़मीन पर ये भी देखी जिसमें भगवे झंडे लहरा रहे थे। ये मोदी जी का असर है या भारत से प्यार है बलूचिस्तान का? भारत से बलूचिस्तान का प्यार तो बहुत पुराना है। और आप ये देखें कि जब क्रिकेट मैच जीतती है भारत की टीम, तो बलूचिस्तान में हमारे बच्चे म्यूज़िक बनाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। फिर इस बात पर भी बलोच नौजवानों को पाकिस्तान फ़ौज उठा के ले गई और उनकी डेड बॉडीज़ फेंकी गई। तो भगवा जो झंडे आप बात कर रहे हैं, वो एक तरह से शुक्रिया है मोदी जी का। और मोदी जी सिर्फ बलोचों के लिए एक हीरो नहीं बने, वो तो अब दुनिया की अप्रेस्ड नेशंस के हीरो हो गए हैं। तो उसमें ये कि जो ये रंग है, जोगिया रंग जिसे कहते हैं, ये सूफ़ी रंग है जी। और इस सूफ़ी रंग से बलूचिस्तान की जो के लोग हैं वो बुनियादी सूफ़ी हैं। वो हम मजहबी इंतहा पसंद लोग कभी नहीं रहे। ऐसे में भगवा रंग तो लहराना ही था। भारत की जब आप बात कर रही हैं नायला जी, और आप ऐसे मौके पर भारत में हैं जब भारत में एक अलग तरह की बहस शुरू हो गई है, खासकर मुस्लिमों को लेकर। भारत के लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए किस तरह से लागू किया जाए इसके लिए रायशुमारी मांगी है, जिसको यहाँ के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी का ये गलत कदम है। इसी मुद्दे में एक ट्रिपल तलाक का मसला भी है। क्या लगता है आपको कि ऐसे में इस हालात को कैसे सुधारा जाए? जो इंटरप्रिटेशन है, जो तशरीह है तलाक के मसले की, उसको बहुत बारीकी से देखना चाहिए। तलाक का हक औरत को भी है इस्लाम में। और ये जो जैसे दो लोग मिलके या दो ख़ानदान मिलके एक रिश्ता बनाते हैं, उसके ख़त्म होने की भी एक बुनियाद होती है। ये जो तरीका किया गया है कि उसके बाद औरत को कोई राइट्स नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इंडिया के मुसलमान हैं, मेरा उनको मैसेज है आपके प्रोग्राम के थ्रू कि आप अपने आप को हिंदुस्तान की मिट्टी के साथ जोड़ो, क्योंकि आप इस मिट्टी से पैदा हो। ये मिट्टी आपकी इज़्ज़त है और आपको सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आपकी आंखें और आपका दिल कहीं और है जी, तो ये एक दोगली ज़िंदगी हो जाती है जो आपको हिंदुस्तानी होने से रोकती है। जब आप एक हिंदुस्तानी मुकम्मल नहीं होगे तो आपकी इस जज्बात से हमेशा पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया है। जी, और ये बहुत बड़ी वजह रही है हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान से आप कैसे किसी मुसलमान को तवक्को हो सकती है। यानी दुनिया में जितने मुसलमानों का कत्ल किया गया है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने किया है। यानी करोड़ के करीब मुसलमान पाकिस्तान ने अब तक मार चुका है, कत्ल कर चुका है। अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, बलूचिस्तान में, फ़लस्तीन में। आप अंदाज़ा लगाओ जो मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल है वो आपका कैसे हमराह कैसे हो सकता है, हमदर्द कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और फिर ये मुसलमान ख़वातीन को बेआबरू करना, ये पाकिस्तानी फ़ौज की हिस्ट्री है। पाकिस्तान ये कहता है कि बलूचिस्तान में जो लोग भी वहाँ आंदोलन करते हैं ये लोग रॉ के एजेंट हैं। अगर ये सिचुएशन वाकई होती तो बलूचिस्तान कई दहाइयों पहले आज़ाद हो चुका होता। तो इसमें यह है कि ये एक तरह से ऐसा इल्ज़ाम है जो कहीं साबित नहीं हो सकता। इसलिए साबित नहीं हो सकता कि ये हकीकत नहीं है। हमें पता है ना, हम जो तहरीक चला रहे हैं, हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं और नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं, तो उसमें हमने ना कभी रॉ देखी, ना हमें सिर्फ रॉ का नाम हमने सीखा कहाँ से पता है? बलोच को जब टॉर्चर करते हैं तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है ना। तो वो फिर जब ये चिढ़ जाते थे फौजी पाकिस्तानी, तो वो कहते थे रॉ, इसराइल, केबी, ये 3 लफ्ज़ हैं जो वो बलोच को कहते हैं। रॉ तो अभी तक भी नहीं है। फर्स्ट टाइम है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने एक लीगल तरीके से एक स्टेप उठाया है, लेकिन रॉ की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान की मूवमेंट में ना कभी रही है, अभी तक बिलकतअन भी नहीं रही।
ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ है। अमेरिका में गवर्नमेंट बदलने वाली है नायला जी, बहुत अहम होगा अमेरिका का साथ भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन के लिए, और भारत भी चाहेगा कि अमेरिका साथ में आए। क्या आप लोगों की भी कोई रणनीति है ख़ास? अमेरिका के लोग अपने लिए जिसको भी चुनते हैं, जिस पार्टी को चुनते हैं, जिस कैंडिडेट को चुनते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन ये कि हमारी जो लॉबी है वो जो भी आए पहले से भी जारी है और उसके बाद भी जारी रहेगी। और जो सबसे बड़े दो इशू हैं, एक टेरर जिस पे अमेरिका रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, और दूसरा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जेनोसाइड, जो अमेरिका के लोग जिनका अभी भी बहुत कंसेंसस बन रहा है बलूचों के ऊपर, जो जेनोसाइड हो रहा है यूरोप के लोगों का बन रहा है। आईएसआई के चुंगल से बचना आसान नहीं रहा होगा। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि छापा पड़ा घर पे और दीवार कूद के निकलना पड़ा। 5 साल बलूचिस्तान में मैं अंडरग्राउंड थी और मेरे बच्चे बेचारे वो कहीं यहाँ छुपाओ वहाँ छुपाओ, एजुकेशन उनकी ख़राब हो गई। फिर ये कि लोगों ने हमको बुलाना छोड़ दिया कि जैसे ही इनको बुलाओ इनके पीछे फ़ौज आती है। जिस दिन फ़ैसला हुआ कि अब और नहीं रह सकते, वो ऐसा दिन था कि मेरी माँ हार्ट पेशेंट थी और उनकी हार्ट में बहुत स्वेलिंग थी और वो डेथ बेड पे थी, और मैं उनके पास पहुंची और छुप के कहीं से, तो पता चला कि 100 मीटर का जो रेडियस है वो आर्मी के घेरे में आ गया है। तो मैं अपनी माँ को वो जो गुड बाय है वो भी नहीं कह सकी। मैं जब निकल रही थी उन्होंने चेक भी किया, लेकिन उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि जिसके लिए वो इतना करके आए हैं वो ऐसे इनके बीच में से निकल जाए। आप लेखिका भी हैं, कविताएं भी लिखती हैं। बलूच लोगों के दर्द पे अगर आप कुछ 2 शब्द कहना चाहें अपनी ख़ास ज़बान में। गो माँ ब्या मनी गों बेबे, माँ गुश मना मारो गों बेबे, गोडगार भी चो आसमां, शपोरोच द्राए मौसमा, चोडगार भी चो गोंडागार भी चो आसमां, ब्या कायनातानी सैला ब्या, नोके जहानानी सैला ब्या, गोमा ब्या गोमा बेबे। इसको उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ज़रूरी है सब लोगों को समझना। कह रही हूँ कि मेरे साथ आओ और मेरे साथ रहो, मुझे मत कहो कि मत जाओ गुम हो जाओगी, मेरे साथ रहो और मेरे साथ चलो। जैसे ज़मीन के साथ आसमान रहता है हर मौसम में, रात भी और दिन भी, आओ कायनातों की सैर पे चलते हैं, नए जहानों की सैर पे चलते हैं। जी हाँ, नए जहान बसाना चाहते हैं बलूचिस्तान के लोग, और नायला कादरी जैसे तमाम आंदोलनकारी जो हैं वो उनके इन सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नायला जी, फेस टू फेस में APN में आप आई, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप देख रहे हैं APN, आगे खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए।